इजराइल के पास न्यूक्लियर है, लेकिन वो दुनिया को बताता नहीं है और दुनिया कुछ कहती भी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया इजराइल से डरती है। एक वाहिद ईरान है जिसने कभी भी इजराइल और अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाया। आज जितने अंडवे हैं सब जानते हैं। अब ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी को, डिमोना को उड़ाने का ऐलान कर दिया है। ये देखिए, डिमोना के इलाके को, आसपास के इलाके को ईरान ने देर रात को खाली कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी जानकारी आई है। ईरान भी पूरी पॉलिसी वॉर चल रहा है, यानी कहता है लेकिन करता कब है और किस तरह से करता है बताता नहीं है। अब डिमोना ईरान के निशाने पर है। इस बात के बाद इजराइल में हड़कंप है। उधर ईरान ने कबूला है और बताया है कि कुछ दिनों पहले ईरान के विदेश मंत्री को इजराइल ने असैसिनेट, मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उनका प्लान फेल कर दिया था और अपने विदेश मंत्री को बचा लिया था। उधर दोस्तों ईरान ने झुठला दिया है, कहा कि हमारे विदेश मंत्री की अमेरिकी एनवॉय से कोई बात नहीं हुई है। ये वेस्टर्न मीडिया अपने पेट से बातें बोल रहा है। मोहतरम हजरात, अमेरिकी ऑफिशियल अब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। इजराइल ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल ताकतों को बहुत अंडर एस्टिमेट किया और हल्के में लिया, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि इजराइल अकेला झेल नहीं पा रहा है ईरान की मिसाइल, तो बेसिकली उसे अमेरिका की मदद चाहिए। हजरात, नाक की बात अमेरिका की भी है, तो रिपोर्ट यह है कि ईरान पर अमेरिका हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि नाक की बात है। इसके लिए वो ऐसा बम इस्तेमाल करेगा जो 30,000 पाउंड का, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बम होगा, जिसकी ताकत इतनी होगी कि 197 फीट गहराई तक वो हमला कर सकता है। यानी 20 मंजिल जितनी इमारत ऊंची होती है उतनी गहराई तक अमेरिका का वो बम गिर सकता है, जा सकता है और नीचे जमीन के तबाही मचा सकता है। उधर इस जंग की वजह से 12,500 ईरानी सऊदी अरब जो हज करने गए थे वहां फंस गए हैं, लेकिन सऊदी अरब ने वादा किया है कि जो ईरानी यहाँ फंस चुके हैं हम उनकी पूरी मदद करेंगे और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। नेतन्याहू भाजपा के नेताओं जैसा है, उल्टा सीधा बोल के खुद ही फंसता है। ईरान ने जहां हमला किया, जिस इलाके में, नेतन्याहू वहां गया। वहां जाने के बाद उसने ऐलान किया, स्टेटमेंट दिया कि ईरान के हमले की वजह से इजराइल का हर व्यक्ति पर्सनल प्राइस भुगत रहा है, दे रहा है। सबको मतलब अपनी जिंदगी कुर्बानी देनी पड़ रही है, अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। जैसे मेरा बेटा, उसकी शादी थी वो कैंसिल हो गई। तो इस बयान पर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के लोग भड़क गए कि हमारे आम लोग मारे जा रहे हैं, तो ये हमारे मारे जाने की बात को, उस दर्द को अपने बेटे की शादी कैंसिल होने पर मैच कर रहा है। अरे शादी कैंसिल होना बड़ी बात है या किसी का मारा जाना बड़ी बात है? इस बात पर नेतन्याहू को पूरा इजराइल गाली बक रहा है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने साफ साफ कहा है कि हम IAEA की चीफ को सू करेंगे, यानी नोटिस भेजेंगे, उस पर केस करेंगे। जाहिर सी बात है, ईरान ने इससे पहले ही कह दिया था। अभी जो लास्ट मैंने आपको अपडेट दिया, उससे पहले अपडेट में मैंने आपको बता दिया था कि ईरान ने कहा है कि अब जो बार बार IAEA का चीफ कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि ईरान परमाणु बना रहा था, तो फिर इसने शुरू में क्यों बोला? तो ईरान का कहना यह है कि इसने अमेरिका इजराइल को खुद भड़काया। IAEA के चीफ ने, परमाणु है, परमाणु बनने वाला है, कल परमाणु बढ़ जाएगा, परसों परमाणु बन जाएगा, भाई ईरान परमाणु बना लेगा, ऐसी बात कही। और जब इजराइल ने हमला कर दिया तो IAEA का चीफ पलट गया कि नहीं, ईरान के पास मतलब परमाणु है ही नहीं, हम तो कह रहे हैं सबूत ही नहीं है। ईरान की मदद के लिए ग्राउंड पर कोई नहीं है, और ये बात सारी दुनिया और तमाम ईरानी याद रखेंगे। लीजिए, अब जो खबर मैं आपको 4 दिन पहले बता चुका था और बता रहा हूँ लगातार, अब खबर ये अमेरिका और दूसरे मिडिल ईस्ट और
यूरोप के अखबारों में आना शुरू हो चुकी है कि चाइना ईरान की मदद कर रहा है और सस्पिशियस जहाज यानी अनआइडेंटिफाइड जहाज लगातार ईरान की मदद के लिए हथियार लेकर उतर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एकदम से जंग में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका की जनता और अमेरिका के दूसरे लोग, बड़े नेता, सेनेटर्स ट्रंप के खिलाफ हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये अमेरिका के सेनेटर हैं, इनका नाम है बैर्नी, अमेरिकी सेनेटर हैं। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू झूठ बोलता है। नेतन्याहू इराक में भी गलत था, इराक के समय गलत था और वो हमारी गलती थी, और आज भी नेतन्याहू गलती कर रहा है और आज भी नेतन्याहू गलत है। इसके परिणाम हमें ही उल्टा भुगतने पड़ेंगे। टेल अवीव में नॉर्वे की जो एम्बेसी है उसमें ग्रेनेड फेंका गया है, जिसकी जांच इजराइल अब कर रहा है। अब तस्वीर क्यों नहीं आ रही है इजराइल की तबाही की? जो आपने कल सुबह ईरान ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीर देखी, हॉलीवुड का सीन नजर आ रहा है कि जैसे हॉलीवुड की फिल्मों का सीन है। इससे इजराइल के जो अंडवे हैं जो भारत में, उनके पिछवाड़े में जो है आग लग रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। मेरे दो दो बाप करके अंधभक्त कभी डोनाल्ड ट्रंप को और कभी नेतन्याहू को अपना बाप बनाते हैं। उनका दिल दुख रहा है कि यार इस पापा के बड़ी मिसाइलें लग रही हैं, भाई बड़ी मिसाइलें मार रहा है ईरान, और पूरी दुनिया में इजराइल की इमेज भी कच्ची हो गई। तो अब नया कानून क्या है? ये है कानून। इजराइल ने सख्ती से कहा है कि अगर हमारी नुकसान की तस्वीरें, हमारे डैमेज की तस्वीरें, हमारे यहाँ तबाही मची है उसकी तस्वीरें हमारी परमिशन के बिना अगर पोस्ट की गई मीडिया के द्वारा या किसी के द्वारा, चैनल को कवर किया गया, कुछ भी किया गया इस तरह से, तो 8 से 10 साल की सज़ा है और उस पर जुर्माना भी है और वो जेल भी जाएगा। हम जो तस्वीर और वीडियो अप्रूव करेंगे आपको दुनिया को दिखाने के लिए, आप सिर्फ वही तस्वीर इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हैं आप यहूदी कितना डरा हुआ है। उधर जो आले यहूद बंकर में छुपी हुई है, ईरान के नाम से पेशाब लग जा रहा है। उधर ईरान के लोग 3 दिन हो गए हैं 24 घंटा अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के सपोर्ट में सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। بر سفارت شنود مرد بر کودتای تو زنده باد زندگی زنده باد زندگی من ईरान को बहुत बड़ा फायदा हुआ इंटरनेट बंद करने की वजह से। ईरान ने जो अपने देश में पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया, तो मूसाद के जो आतंकवादी ईरान में थे, जो ईरान में ही रहकर ड्रोन लॉन्च कर रहे थे और ईरान के इलाकों पर हमला कर रहे थे, इससे ये हुआ कि ईरान के अंदर से हमला ईरान पर करना इस वक्त लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि उन ड्रोन को इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है। इजराइल के ऑफिशियल ने अपना जो उसका दमखम है मान लिया कि अब ख़त्म है। लीजिए इजराइल के ऑफिशियल यानी अधिकारी जो हैं उनका बयान है, और एक एक जुमले को सुनिएगा और दिल को सुकून मिलेगा। सुनिए, इजरायली ऑफिशियल ये कह रहा है कि इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ 65% यानी 65% ईरान की मिसाइलों को रोक पा रहे हैं। 24 घंटे में हमने 65% ही ईरान की मिसाइलों को रोक पाए हैं। पहले हम 90% ईरान की मिसाइलों को रोक पा रहे थे और अब सिर्फ 65% रोक पा रहे हैं। अमेरिकी चैनल NBC पर यह जानकारी उसने सीनियर इंटेलिजेंस, जो इजराइल का सीनियर इंटेलिजेंस है, उसने खुद हक दिया है। कहा है कि ईरान के पास बहुत एडवांस मिसाइल है और हजारों की तादाद में वो बना रहा है। और ये जानकारी मैं दे रहा हूँ, हमें बैन किया गया है कि हम ऐसी जानकारी नहीं दे सकते। ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो आने वाले एक लंबे समय तक के लिए हमसे लड़ सकता है।
और हमारी डिफेंस की ताकत कमज़ोर होती आई है और हो रही है। सोचिए दोस्तों, ये इजराइल का इंटेलिजेंस ऑफिसर है जिसने अमेरिका के चैनल को जानकारी दी है। जाहिर है हमने कल सुबह ही देख लिया था कि तेल अवीव पर ईरान ने खुल्लम खुल्ला कितना बड़ा हमला किया। अब IRGC ने पहले सबूत दिया और सामने आकर अब कहा कि तेल अवीव का जो एयर स्पेस है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो खुला हुआ है, हम दिन के उजाले में भी तेल अवीव में तबाही मचा सकते हैं। तरकीबी از پهپادهای انتحاری و موشک‌های راهبردی آغاز شد. در این عملیات مرکز فرماندهی و اطلاعات ارتش رژیم در نزدیکی یکی از بیمارستان‌ها با دقت بالا و به صورت نقطه زن هدف قرار گرفت. اکنون توانمندی اطلاعاتی و قدرت نقطه زنی موشک‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیش چشم جهانیان قرار گرفته است. تمام مناطق فلسطین اشغالی در یک استیصال و واهمه به پادگان نظامی تبدیل شده است. کلیه مراکز نظامی تخلیه و ارتش उधर इजराइल के स्टाइल में ये देखिए, इजराइल का जो सबसे बड़ा चैनल है चैनल 14, उसकी बिल्डिंग को खाली करने का हुक्म जारी किया है। कहा है कि हम चैनल 14 जो इजराइल का है उसकी बिल्डिंग को उड़ाएंगे। पूरी तरह से इजराइल जलील हो रहा है, उसकी ताकत का सारा भ्रम टूट चुका है। जितने हुथीज और दूसरे मिलकर पूरे साल अमेरिका का ड्रोन नहीं गिराते, उससे ज्यादा दनादन इजराइल के ड्रोन्स को ईरान मारकर गिरा रहा है। जरा ताजा तस्वीर देखिए, ये इजराइल की इज्जत की धज्जियां हैं, ये इजराइल की नाक है जो कट के गिरी है। इजराइल को अपनी ताकत पर भरम था, घमंड था। ईरान ने भारी भरकम मात्रा में इजराइल के ड्रोन्स को मार गिराया है। यहूदी अपने मुंह से खुद उनकी कितनी लगी पड़ी है बता रहे हैं। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर कह रहा है कि हमने कल अल जजीरा के पत्रकार को गिरफ्तार किया है। क्यों भाई? क्योंकि वो हमारे यहाँ जो डैमेज हुआ है ना, जो हमारी लंका लगी है, उसकी वीडियो बना रहा था। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। तमाम अहम जानकारी आप तक रज़ाग्राफी लगातार पहुंचा रहा है पूरी डिटेल के साथ। बहुत एक दो यूट्यूबर्स को मैंने देखा वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक खबर, हमारा तरीका ये है, जैसे वो ये करते हैं कि एक खबर लेंगे, एक खबर पर 8-10 मिनट 15 मिनट बोल देंगे, घुमा फिरा के एक बात को 4 मरतबा एक किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके। अब हमारे जो लोग हैं वो बेचारे सीधे साधे, आप लोग वो लगता है हाँ यार ये तो फजाइल बयान कर रहा है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन हमारी जो कोशिश है, हमारे पास जो इतने सारे आपकी दुआ से जो न्यूज़ एक्सपर्ट हैं वो खूब भर भर कर जानकारी देते हैं, तो हम सोचते हैं कि कम समय में आपको बड़ी जानकारी और बहुत सारी जानकारी दें, ताकि जब आपसे आपके बुजुर्ग, आपके घर वाले या कहीं आपके मतलब जो इजराइल के समर्थन वाले लोग हैं वो एक तरफा बात करें और इजराइल को अच्छा बताएं, तो आपके पास इतनी जानकारी हो कि अभी क्या हो रहा है, 5 घंटे पहले क्या हुआ है, पूरा दिन क्या हुआ है, अब क्या हो सकता है, ये तमाम जानकारी और ऐसे जवाब देने लायक आप हों, तो हम आपको एजुकेट भी इसीलिए करते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ख़ानदान, अपने घर के लोगों से, बच्चों से कहिए कि आलतू फालतू चीज़ें छोड़ो बेटा, इसको भी देखो, जो हो रहा है ये करंट अफेयर है और यही आने वाले कुछ महीनों में किताब में छपेगा और पढ़ाई लिखाई में भी ये आएगा जो आज हो रहा है। लिहाजा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, पूरे सबूत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।